बोले किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए? भागवत में लिखा है जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः श्रीतेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हित्यवरोध्यतेऽत्र कृतवी शुश्रूषुभेस्तक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदेव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीन शब्द आए किम ध्येयम, बोले सत्यम परम धीमहि। जिस देव तक हमारा मन करता खाती बाबा सत्य, इनको मानो। आपको लगता हनुमान जी सत्य, उनको मानो। आपको लगता राम राजा सरकार सत्य, उनको मानो। आपको लगता गौड़ बाबा सत्य, उनको मानो। आपको लगता कालका माई है, उनको मानो। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा, ये लिखा मात्र सत्यम परम धीमहि। किम ज्ञेयम, किसका गान करना चाहिए? बोले भगवान का गान करना चाहिए। किम श्रवणम, किसको श्रवण करना चाहिए? बताओ किसको करना चाहिए? भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भैया जो हेलमेट काहे ले आ रहे, का पथराबाजी हो बेबारी है का? बता दियो तो मुड़ी फूट जाए। तो बोले भगवान को श्रवण करना चाहिए। अब बोले महाराज मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। कौन कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न भगवान को पाने का सही उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए। और चौथा प्रश्न भगवान के अवतार लेने का क्या प्रयोजन था। अब 5वां प्रश्न भगवान के अवतार लेने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। अब तो महाराज सूत जी महाराज कहते रुक जाओ ऋषियों, कम से कम मुझे भगवान को प्रणाम तो कर लेने दो, तब मैं तुम्हें आगे की कथा को सुनाऊंगा। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा भगवान आपके भी कोई भगवान है? मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना आपके किसी भगवान को। जब इतने शब्दों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है तुरंत ही सूत जी महाराज ने कहा बिल्कुल मेरे भी गुरु हैं जिनका नाम है श्री सुखदेव बाबा। सभी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये सुखदेव बाबा तो परमहंस हैं, ये तो महान ज्ञानी हैं। इनकी कथा तो यहां तक कि महाभारत की महान कथा में भी गाई गई। इनको सुखदेव कहते हैं। इनकी कथा महाभारत में भी गाई गई, इसी को ही सुखदेव कहते हैं। अब बोले महाराज आप ये 5 प्रश्नों का उत्तर बाद में दे देना, लेकिन सबसे पहले मुझे सुखदेव बाबा की कथा को सुनना है, उसको आप मुझे ध्यान पूर्वक सुना दो। ऋषियों की बातों को सुनकर के तुरंत ही सूत जी महाराज ने सुनाया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूतेदयम् मुनिमानितोऽस्मि। ये सुखदेव बाबा को जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता सुखदेव जी की कथा? किस किसने सुनी अभी?
ये उन्हें कृष्ण जन्म मनाया है। सुखदेव बाबा के जन्म को पता नहीं है, महाराज जी ने सुनाया होगा लेकिन आपने सुना नहीं होगा। है सुना? सुखदेव बाबा वो हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया और तभी से 7 दिन की भागवत का नियम प्रारंभ हुआ। सुनिए ध्यान से। सुखदेव बाबा, राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे। राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा अगर कोई मानता था तो वो थे सुखदेव। यम प्रवदंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। उनका नाम था सुखदेव। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे, एक दूसरे को बड़ा चाहते थे। सुखदेव बाबा भगवान को अपना आराध्य मानते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि कृष्ण ने सुखदेव बाबा को बुलाया और सुखदेव से कहा, सुखदेव तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना है। सुखदेव ने पृथ्वी लोक में जाने से इनकार कर दिया। ना महाराज, मैं बिल्कुल पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पृथ्वी लोक में बड़े पापी मनुष्य हैं और वो एक दूसरे को मानते नहीं, इसलिए मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। अब बताओ, पृथ्वी लोक में सुखदेव आने के लिए तैयार नहीं है और तुम लोग पृथ्वी लोक से जाने के लिए तैयार नहीं हो। कोई अपने आप को यह साबित नहीं करेगा मैं बूढ़ा हूं। जितना बूढ़ा होगा उतनी खिजाम मचकेगा। और आजकल तो भैया, हाँ, किसी को करिया आदमी हो, ब्यूटी पार्लर में घुस जाए तो गोरो कड़े जी की कोई सीमा नहीं है। पहले के जमाने में देखा आप लोगों ने, वो यूं करती थी, सूप न खा यूं करती थी, खूब सुंदर नारी बन जाती थी। आजकल की सूप न खाए भी, जी नहीं कहेंगे लर परो तुमने, आजकल भी कितने करिया हो ब्यूटी पार्लर में घुस जाए, लौट के निकलेगी तो इतनी गोरी जिसकी कोई सीमा नहीं। सुखदेव बाबा ने कहा मैं पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाओगे? अरे बोले वहां जाऊंगा, जन्म मृत्यु के मरण से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, संसार के जाल में मैं फंस जाऊंगा और भगवान मैं संसार के जाल में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगा। फिर भी भगवान ने आदेश किया तो सुखदेव बाबा पृथ्वी लोक में एक तोती के गर्भ में अंडा के रूप में पलने लगे।